चलिए इस तो बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है, आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुना है। वर्ग की भुजा क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए आयत जो होता है मेरे पास में वो इस साइड से होता है, इस तरह से होता है। इसकी ये जो आमने सामने की साइडें बराबर होती है, एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर भी सेम होता है, बट इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और बाकी दो बची हुई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा एडजेसेंट भुजा का भी बराबर होती है, जबकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं इन दोनों की एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इन दोनों का एरिया क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो एग्जामिनर ने क्या कहा कि आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा उसको अगर मैं 3 गुना करूंगा तो मुझे आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये एग्जामिनर कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं मान लूं कि मेरे पास में जो आयत की जो सॉरी वर्ग की जो भुजा है वो a सेंटीमीटर है, तो इसने आयत की भुजा दे रखी है मुझे एक दे रखी है, जो लंबाई दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और चौड़ाई के लिए क्या कहा है उसने कि जो उसकी वर्ग की जो साइड है उसका 3 बटे में कितना है आपका 2 गुना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 गुना में 3/2 ए, ये मेरे पास में किसका क्षेत्रफल जाएगा, आयत का। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुना भुजा होता है, तो ए इंटू में ए और गुना में अगर 3 करूंगा तो मुझे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो 3 गुना से कर दे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये मेरे पास में 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो मेरे पास में वर्ग की भुजा होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।